जय हिंद। चलिए इस वीडियो में हम परमाणु के बारे में और परमाणु संरचना के बारे में और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमें पदार्थ के बारे में जानना होगा कि पदार्थ होता क्या है। तो देखिए, संसार में जितने भी वस्तुएं हैं, चाहे वो सूर्य हो, ग्रह हो, या फिर हमारी धरती हो, या फिर कोई भी वस्तु, ये कुछ न कुछ सामग्री से मिल करके बनी होती हैं और इन्हीं सामग्री को पदार्थ कहते हैं। देखिए, पदार्थ जिसे इंग्लिश में मैटर कहते हैं, संसार में जितने भी वस्तुएं हैं, प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से मिलकर के बनी होती हैं उसे ही पदार्थ कहते हैं। अब ये पदार्थ होता क्या है, तो देखिए, पदार्थ में कुछ न कुछ वजन होता है, द्रव्यमान होता है। देखिए, द्रव्यमान और वजन में यानी भार में अंतर है। भार जो होता है ये पृथ्वी के द्वारा लगने वाला इस पर गुरुत्वीय बल होता है, जिसके कारण पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है। और द्रव्यमान जो है इसमें पाए जाने वाले पदार्थ की मात्रा होती है कि इसमें कितना पदार्थ है। तो भार और द्रव्यमान में यही अंतर है कि भार पृथ्वी द्वारा लगने वाला गुरुत्वीय बल होता है, जिसका मात्रक होता है न्यूटन, और द्रव्यमान जो होता है इसमें पाए जाने वाले पदार्थ की मात्रा होती है और इसका मात्रक होता है किलोग्राम। इसे केजी में मापते हैं द्रव्यमान को। तो पदार्थ में कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और ये कुछ ना कुछ ये स्पेस में जगह भी घेरता है, जिसे इसका आयतन कहते हैं। तो पदार्थ में द्रव्यमान होता है और प्लस आयतन होता है, और प्लस ये कुछ ना कुछ अवरोध उत्पन्न करता है, जगह को घेरता है, जिसके कारण ये अवरोध उत्पन्न करता है। जैसे कि ये दीवार है तो अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं ताकि हम उधर उस तरफ ना जा सके। हवा भी है तो हवा में भी द्रव्यमान है, इसमें पदार्थ हैं। और ये जैसे कि जब विमान चलता है तो इस पर हवा एक दबाव लगाता है और अवरोध उत्पन्न करता है, जिसे वायु कर्षण कहते हैं। इंग्लिश में इसे एयर ड्रैग कहते हैं। वायु के द्वारा लगने वाला घर्षण बल को एयर ड्रैग कहते हैं। तो इसमें कुछ न कुछ अवरोध उत्पन्न करता है। देखिए, अब बात आती है कि ये पदार्थ किससे मिलकर के बने होते हैं। तो देखिए, पदार्थ जो हैं ये बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। जितने भी वस्तुएं हैं ये सभी बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। यहाँ तक कि इसे हाई पावर वाले माइक्रोस्कोप से भी, जिसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं, उससे भी देखना इसे संभव नहीं है। छोटे छोटे कणों को परमाणु कहते हैं, जिसे इंग्लिश में एटम बोलते हैं। तो पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को ही परमाणु कहते हैं। ये पदार्थ इतने छोटे होते हैं कि इन्हें आंखों से नहीं, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता है। इनकी आकार लगभग 10 के पावर -10 मीटर तक का होता है। इतने छोटे आकार को माइक्रोस्कोप से भी देखना अभी तक संभव नहीं है। तो देखिए, परमाणु जो है ये पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण है, जो पदार्थ के गुणों को व्यक्त करता है। लेकिन परमाणु भी और भी बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ होता है, जिनमें मुख्य रूप से 3 कण होते हैं। जो पहला होता है इलेक्ट्रॉन, और दूसरा प्रोटॉन, और तीसरा है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज 1887 में जे थॉमसन ने किया है। ये जो कण है ये निगेटिव चार्ज होता है, यानी ये ऋणात्मक आवेशित कण है। और प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने 1919 में किया। ये धनात्मक आवेशित कण है, यानी ये पॉजिटिव चार्ज कण है। अब बात आती है कि ये आवेश होता क्या है। तो देखिए, आवेश जो है एक तरह का भौतिक राशि है, जो किसी एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ने पर उसमें छोटी वस्तु यानी हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ये आकर्षित और विकर्षित दोनों तरह का कर सकता है। ये 2 तरह के आवेश होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन जो होता है ये निगेटिव होता है, ये निगेटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन ये पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक आवेशित होता है। और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेशित होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है, ये चार्जलेस होता है, आवेशहीन होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है इसका 1 यूनिट द्रव्यमान होता है, और न्यूट्रॉन का भी लगभग 1 यूनिट द्रव्यमान होता है। 1 यूनिट से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ही कम होता है, लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान से 2000 गुना कम होता है। इसीलिए इसे नगण्य मान लेते हैं, इसका कोई भी द्रव्यमान नहीं होता है। द्रव्यमान थोड़ा बहुत होता है लेकिन इसे नगण्य मान लेते हैं। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने किया।
इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है और इसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही होता है। तीनों के तीनों कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये परमाणु के मूल कण कहे जाते हैं, इन्हें मूल कण कहते हैं परमाणु के। अभी बात आती है कि ये तीनों कण परमाणु में कहाँ पर पाए जाते हैं। तो देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं ये परमाणु के बीच वाले भाग केंद्र में, जिसे नाभिक बोलते हैं, नाभिक में पाए जाते हैं। क्योंकि इन्हीं में ही द्रव्यमान होता है, इसीलिए परमाणु का द्रव्यमान जो है नाभिक में ही पाया जाता है, पूरा द्रव्यमान नाभिक में ही पाया जाता है। और इलेक्ट्रॉन चूंकि बहुत ही हल्का होता है, ये प्रोटॉन से लगभग 2000 गुना कम होता है, इसीलिए इसे नगण्य, इसका द्रव्यमान नगण्य मान लेते हैं। और परमाणु का पूरा द्रव्यमान नाभिक में ही केंद्रित होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये वृत्ताकार पथ पर। और इस वृत्ताकार पथ को ही ऑर्बिट बोलते हैं, जिसे हिंदी में कक्षा बोलते हैं। ये इसी ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। इसीलिए परमाणु का जो भार होता है ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों के भार का बराबर होता है। या फिर परमाणु द्रव्यमान संख्या, जिसे परमाणु द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं, इसे ए से सूचित किया जाता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका द्रव्यमान बहुत ही कम होता है, इसीलिए इसे परमाणु द्रव्यमान में नहीं जोड़ते हैं। और एक और टर्म आता है परमाणु संख्या क्या होता है। तो देखिए परमाणु संख्या जो है ये प्रोटॉनों की संख्या को ही कहा जाता है। नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। क्योंकि प्रोटॉन की संख्या जो होती है ये इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, इसीलिए परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर ही होता है। देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं ये परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, इसीलिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों को न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और परमाणु के नाभिक के चारों ओर जिस पथ पर चक्कर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसे ऑर्बिट कहते हैं। ये ऑर्बिट जो है इसे पहले वाले ऑर्बिट को K से डिनोट करते हैं, दूसरे वाले को L से और तीसरे वाले को M से, वैसे ही चौथे वाले को N से, पांचवें वाले को O से, ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। इस ऑर्बिट को सेल भी बोलते हैं, जिसे हिंदी में ऊर्जा स्तर बोलते हैं। यानी कि इन ऑर्बिट की कुछ ऊर्जा होती है, फिक्स ऊर्जा होती है, इसीलिए इसे ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। जैसे कि पहला वाला जो ऑर्बिट है इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास कम ऊर्जा होगा, और दूसरे वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास ज़्यादा ऊर्जा होगा। वैसा ही तीसरे वाले के पास ज़्यादा ऊर्जा होगा और चौथे वाला के पास और भी ज़्यादा ऊर्जा होगा, इसीलिए इसे ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं। और इसके ऑर्बिट के संख्या को n से, यानी पहला ये ऑर्बिट है और दूसरा ऑर्बिट है, और जो m जो है ये तीसरा ऑर्बिट है, वैसा ही n चौथा ऑर्बिट होता है। अब परमाणु में इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित होते हैं, यानी कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे भरे जाते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी कितनी हो सकती है, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इसके लिए सबसे पहले बोर-बरी ने नियम दिया था। इन्होंने 3 नियम दिया था। पहला नियम जो है, किसी परमाणु के ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 2n² हो सकता है। यहाँ पर जो n जो है ये ऑर्बिट की संख्या को, यानी कक्षा की संख्या को बताता है। जैसे कि ये पहला ऑर्बिट के जो है इसकी संख्या जो है 1 होगा, यानी 1 होगा, और दूसरा L जिसकी संख्या 2 होगा और तीसरे का 3। तो पहला ऑर्बिट 1 जो है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, 2n²। n यहाँ पर ऑर्बिट की संख्या है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 × 2 × 2। और दूसरा ऑर्बिट जो 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और 4 दूना 8। तो दूसरा ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 हो सकता है। वैसे ही तीसरा ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है ये कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर 2 × 3 का स्क्वायर, तो 3 का 9 और 9 दूना 18, यानी अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 हो सकते हैं। तीसरा ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 हो सकते हैं। वैसा ही चौथा ऑर्बिट का निकालेंगे तो 2 × 4 का स्क्वायर,
तो 4 चौका 16, 16 दूना 32, यानी कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन 32 हो सकते हैं। चौथा ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 32 हो सकता है। ये बोर-बारी का पहला नियम है कि किसी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। दूसरा नियम जो है जो ये कहता है कि किसी परमाणु के बाहरी ऑर्बिट, यानी ये जैसे कि ये एक परमाणु है और इसका लास्ट ऑर्बिट क्या है, 3 है, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट ऑर्बिट में कितना हो सकता है, तो ये 8 हो सकते हैं। यानी लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकता है, 8 से ज़्यादा नहीं होगा। जैसे कि इसके तीसरे ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। और तीसरा नियम जो है जो ये कहता है कि परमाणु की जो ऑर्बिट होता है एक एक करके भरा जाता है, यानी कि क्रमबद्ध भरा जाता है। और तीसरा नियम यही कहता है कि कक्षाएं क्रमानुसार भरा जाता है, यानी कि पहले वाला ऑर्बिट भरेगा, उसके बाद ही दूसरा ऑर्बिट भरेगा, उसके बाद ही तीसरा ऑर्बिट भरेगा। यानी कि ये सबसे पहले वाला ऑर्बिट भरेगा, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन जब बचेगा तब जा करके अगला ऑर्बिट में जाएगा। जब तक इलेक्ट्रॉन पहले वाले ऑर्बिट को नहीं भरता है तब तक ये अगले ऑर्बिट वाला में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है ये इस तरह से भरा जाता है बोर-बारी के नियम के द्वारा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।